हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमें बात करनी है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर, यानी कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों पर। तो भारत के कुल कितने स्थल हैं जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर हैं, यानी कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल हैं। वहीं मध्य प्रदेश के कितने स्थलों को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश को लेकर एक नई जानकारी जो जुड़कर आती है इसमें कि ग्वालियर और ओरछा को किस श्रेणी में रखा गया है यूनेस्को के द्वारा। तमाम चीजों पर विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही साथ यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यूनेस्को का स्थापना वर्ष क्या है, ये सब हम जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अब आप किस सब्जेक्ट पर यानी किस टॉपिक पर आप चाहते हैं वीडियो, कृपया आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर मुझे जरूर बताएं। चलिए बात करते हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर। चलिए फ्रेंड्स, टॉपर्स अड्डा पर आज हमें बात करनी है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर। तो साथियों, मध्य प्रदेश के कितने विश्व धरोहर स्थल हैं ये जानने के पहले हम जान लेते हैं यूनेस्को है क्या। तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है साथियों वो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। और इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। स्थापना कब हुई थी तो 4 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। और भारत इसका सदस्य कब बना तो भारत इसका सदस्य बना था 1946 में। यूनेस्को के वर्तमान में मुख्य महानिदेशक कौन है तो आंद्रे एंजोले जो हैं वो वर्तमान में महानिदेशक हैं यूनेस्को के। साथियों, यूनेस्को का कार्य क्या होता है तो कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना होता है। यानी कि जितने सदस्य देश होते हैं उन सभी देशों में सामूहिक रूप से शिक्षा, प्रकृति, समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से शांति व्यवस्था बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसके साथ ही साथियों, शिक्षा, संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति और सुरक्षा की स्थापना, ताकि संयुक्त राष्ट्र के जो चार्टर में न्याय और कानून की बात कही गई है, मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रता की बात कही गई है, उस पर सहमति बन सके। इसके बाद साथियों, जो सूची है वो कितने श्रेणियों में बटी हुई है। यूनेस्को की जो सूची है, विश्व धरोहर या विश्व विरासत सूची है, वो कितने श्रेणियों में बटी हुई होती है तो मुख्यतः 3 श्रेणियों में बटी हुई होती है। कौन कौन सी? पहली सांस्कृतिक श्रेणी, दूसरी प्राकृतिक श्रेणी, तीसरी है मिश्रित श्रेणी। यानी कि इन 3 श्रेणियों में ही जो भी विरासत या धरोहर स्थल हैं उनको शामिल किया जाएगा, रखा जाएगा। इसके साथ ही जान लेते हैं कि भारत में सबसे पहले किसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया। तो भारत में 2 साइटें हैं, यानी 2 स्थल हैं जिनको शामिल किया गया था 1983 में, 1983 में। इनमें से है अजंता की गुफाएं, जो कि पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में कौन सी गुफा अजंता की समान गुफा है। और ये भी पूछा जाता है कि अजंता की गुफा कहाँ है, तो अजंता की गुफा है आपके महाराष्ट्र में। अजंता की गुफा और आगरा का किला ये सबसे पहले शामिल किए गए थे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर, राइट। और इंडिया में टोटल कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं यूनेस्को के तो 38, यानी कि 38 से अधिक जो स्थल हैं वो यूनेस्को की विश्व धरोहर या विरासत में शामिल किए गए हैं, राइट। अलग अलग श्रेणियों में इनको रखा गया है, देख सकते हैं। 30 सांस्कृतिक श्रेणी में है, 7 प्राकृतिक श्रेणी में है और 1 मिश्रित श्रेणी में रखा गया है। साथियों, मध्य प्रदेश से संबंधित एक नई जानकारी है जो कि अभी हाल ही में आई है कि ग्वालियर और ओरछा को भी यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया है, लेकिन वो किस श्रेणी में रखा गया है ये जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई। वही जानकारी आज हम आपको बताएंगे। तो साथियों, भीमबेटका जो रायसेन जिले में स्थित है और यहाँ की गुफाएं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, आदिमानव के द्वारा बनाए गए शैलचित्र और शैलाश्रयों के लिए विशेष तौर पर भीमबेटका को जाना जाता है। भीमबेटका की खोज किसने की थी तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वागड़कर ने इसकी खोज की थी। कब तो 1957-58 में खोज की थी भीमबेटका की। लेकिन ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल हुआ दोस्त तो ये वर्ष 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया था। अब आते हैं हम सांची स्तूप की बात करते हैं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब सांची स्तूप की खोज कब हुई तो 1818 ईस्वी में सांची स्तूप की खोज हुई थी। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये आपको पता है। और इसकी खोज करने वाले थे जनरल टेलर, राइट। अब यूनेस्को के विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया सांची को तो 1989 यानी कि 1989 में सांची स्तूप जो कि रायसेन जिले में है इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया जा चुका है।
आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा पिक्चर के माध्यम से सांची स्तूप, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो देख सकते हैं। इसके साथ ही दोस्त सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो है खजुराहो का मंदिर। खजुराहो विशेष तौर पर अगर हम देखें तो ये चंदेल वंश के शासकों का यहाँ राज रहा है खजुराहो में, और ये छतरपुर ज़िले में स्थित है। साथियों, जो खजुराहो में कंदारिया महादेव मंदिर है वो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, और ये भी पूछा जाता है कि खजुराहो के मंदिरों को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया है। तो खजुराहो के मंदिरों को 1986 में, यानी कि मध्य प्रदेश में पहला स्थल कौन सा है, खजुराहो ही है, जो कि यूनेस्को में शामिल किया गया था। राइट। अब इससे जुड़ी हुई दो फैक्ट्स जो आपको जानना बहुत आवश्यक है वो है ग्वालियर और ओरछा से लेकर जो जानकारी है यूनेस्को के द्वारा जो इनको अपने सिटी प्रोग्राम में शामिल किया गया है, इससे संबंधित जानकारी आपको थोड़ा सा विस्तार से होनी चाहिए। तो साथियों, जिस श्रेणी में हम अभी आपको बता रहे थे कि मुख्यतः 3 श्रेणियों में डिवाइड किया जाता है यूनेस्को के द्वारा जो विरासत या धरोहर स्थल होते हैं, इसी तरह से प्रदेश के ग्वालियर और ओरछा को भी यूनेस्को ने अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत हेरिटेज सिटी की सूची में शामिल किया गया है। राइट। तो हेरिटेज सिटी की सूची में इसको शामिल किया गया है, ना कि धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है। क्लियर। तो अभी आपको 3 ही धरोहर स्थल बताने हैं मध्य प्रदेश में, 2 जो है वो हेरिटेज सिटी प्रोग्राम के तहत शामिल हैं। एक और जानकारी यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जब यूनेस्को किसी भी स्थल को विरासत स्थल घोषित करता है तो पहले अस्थायी रूप से घोषित किया जाता है, कुछ समय उसकी जो प्रक्रियाएं हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो होने के बाद उसको स्थायी कर दिया जाता है। ठीक है। अब इसके लिए जो है ग्वालियर और ओरछा के लिए यूनेस्को की टीम मध्य प्रदेश आएगी और इसके बारे में मास्टर प्लान तैयार कर आगे की जो रणनीति है वो तय करेगी। तो साथियों, इससे संबंधित और भी जो फैक्ट्स आपको जानने हैं वो कमेंट बॉक्स पर आप लिख दीजिए। अगर हमने कुछ छोड़ा है तो हम आपको कमेंट बॉक्स पर बता देंगे। साथ ही साथ अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स पर बता दीजिए। और दोस्त, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कृपया कर एक बार आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।